गांव का नाम कचनपुर। छोटा सा गांव, पर लोगों की बातें बड़ी बड़ी। हर घर में एक कहानी और हर कहानी में आंटी टिप्पणी। गांव के किनारे रहता था गोपी, साधारण, शरीफ, पर थोड़ा सा डरपोक। उसकी पत्नी रूपा, तेज, चतुर और अपनी जुबान से पहाड़ गिरा दे। शादी के 1 साल बाद उनकी दुनिया थोड़ी जमने लगी थी कि अचानक एक दिन गोपी का फोन बजा। हेलो, उधर से जोरदार आवाज। भैया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ, आपकी प्यारी बहन। मैं आ रही हूँ मायके। गोपी के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने ईएमआई दुगनी कर दी हो। अभी? क्यों? क्यों क्या? लड़की का मायका है, जब चाहूँ आऊँ। जगह तो है ना? वैसे मैं 3 दिन रहूंगी, बस 3। गोपी की सांस अटक गई। 3 दिन लिखे, पर मन में समझ गया कम से कम 3 हफ्ते। फोन कटने की देर थी कि रूपा की निगाह उस पर पड़ी। कौन था? गोपी ने हकलाते हुए कहा। वो शकुंतला आ रही है। रूपा की आंखें चौड़ी, मुंह खुला, फिर तुरंत माथा पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, तुमने कब बताया कि तुम्हारी बहन इतनी मोटी है? कि दरवाजे से घुसे या खिड़की से? गोपी ने शर्माते घबराते हुए कहा। थोड़ी मोटी है, बस डबल एक्सेल। रूपा बोली। डबल एक्सेल तो मेरी चाची की तवा था, ये तो तिगुनी का माल है। खैर, युद्ध की तैयारी हुई। घर में खटिया ठीक, दाल भिगो, पंखा दुरुस्त और सामने लिखा, मेहमान भगवान होते हैं, पर कोष्टक में छोटा, 3 दिन तक ही। अगले दिन गांव के बस स्टैंड पर सब लोग हक्के बक्के। क्यों? क्योंकि बस के दरवाजे से शकुंतला नाम की पहाड़ जैसी सखी उतर रही थी। 2 बोरे, 3 सूटकेस, 4 टिफिन और एक थर्मस। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं शादी ब्याह करने आई हो। उतरते ही बोली, भैया कुछ आया क्या लेने? गोपी धीरे से बोला, हम समझे तुम एक हो। शकुंतला बोली, अरे ये तो हाथ का सामान है, मालगाड़ी में बाकी बैग आ रहे हैं। गोपी का चेहरा जलेबी जैसा टेढ़ा। खैर, किसी तरह रिक्शे वाले ने हिम्मत दिखाकर उसका सामान बांधा, पर शकुंतला को देखकर बोला, मैडम मैं भार लाता हूँ, पहाड़ नहीं। रूपा दरवाजे पर खड़ी देखते ही बोल उठी, जय हो, घर में एक फ्रिज और आ गया। शकुंतला ने भी पलटवार किया, और तुम फ्रिज का सस्ता कवर लगती हो। पर घर में घुसना असली कॉमेडी। दरवाजा संकरा था, शकुंतला फंसी। पीछे से धक्का, आगे से खिंचाई, किसी तरह रसोई में आकर रुकी। घर का पहला सामान टूटा, चाय का ग्लास। दूसरा, पीछे रखी मटकी। तीसरा, रूपा की उम्मीद। रूपा का अंदाजा पुष्टि में बदल गया। ये यहाँ लंबा पुलिसिया ड्यूटी करने आई है। शकुंतला ने आते ही ऐसी ऐसी फरमाइशें शुरू की कि रूपा का खून खौलने लगा। सुबह उठते ही बोली, रूपा भाभी, मुझे नाश्ते में पनीर पराठा चाहिए। रूपा ने सोचा, पहले से सूजी हुई हो, अब और फूलना है क्या? पर बोली, ठीक है। शकुंतला बोली, सिर्फ पनीर? उसके साथ मलाई भी रख देना। और हल्की सी खीर और 3 कप चाय। रूपा ने देखा, ये और 3 दिन रह गई तो पूरा सरकारी राशन खत्म। पर असली कॉमेडी तो तब हुई जब रात को शकुंतला बोली, भाभी रात में भी थोड़ा हल्का सा खाना दे दो ना। क्या? बस दाल चावल, रोटी, अचार, सलाद, पापड़ और जरा सी खीर। रूपा धीरे से बोली, थोड़ा क्या होता है बहन? शकुंतला झट, 1 बाल्टी। गोपी खांसने लगा। अब रोज रूपा पकाती और शकुंतला खाती। घर के बर्तन जैसे खुद रो रहे हों। रूपा जब कमरे में जाती तो शकुंतला गुप्त डब्बे से नमकीन निकालकर खाती दिखती। ना डाइट, ना शर्म, पूरा दानव मोड। शकुंतला के आने से पूरा मोहल्ला सक्रिय। पड़ोस की सुनीता बोली, अरे तुम्हारी ननद तो भारी सौदा है। रूपा बोली, सौदा क्या, पूरा थोक माल। लोगों ने नाम रख दिया, हाथी एक्सप्रेस। पर सबसे ज्यादा मजा बच्चे ले रहे थे। वो उसके पीछे पीछे हाथी की तरह नकल करते डोलते डोलते। शकुंतला गुस्सा होती, भागो। बच्चे भागते नहीं,
और पीछे से ढूंढ ढूंढ के खाओ गाते। 3 दिन बीते नहीं कि घर का राशन कमाल की गति से गायब होने लगा। रूपा बोली, इतना राशन तो रावण की लंका में नहीं लगा होगा। गोपी बोला, शकुंतला क्या कम है। एक दिन रूपा ने कहा, आज खाने में मूंग की दाल और रोटी। शकुंतला बोली, सब्जी नहीं, मीठा नहीं। क्योंकि पूरा घर तुम्हें खिलाने में लगा है। शकुंतला मुंह बिचकाती बाहर चली गई। पड़ोस के त्योहार में गोलगप्पे देखे, 25 प्लेट मार दी। गोलगप्पा वाले ने अगले दिन बोर्ड लगाया, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी, जब तक मोटी बहन वापस नहीं जाती। शकुंतला के जाने के कोई संकेत नहीं। 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन। रूपा परेशान। सोचा इसको घर से भगाने की नई तरकीब चाहिए। उसे याद आया शकुंतला को काम से सख्त एलर्जी। तो रूपा बोली, बहन कल घर में बहुत सफाई करनी है, तुम भी हाथ बटा ना। बस इस एक वाक्य ने शकुंतला की आत्मा हिला दी। शकुंतला बोली, अरे मैं तो कमर के दर्द से परेशान हूं। बस रात में जोड़ों का दर्द अचानक पैदा, लेकिन खाना समय पर। रूपा बोली, ठीक है तो खाना भी आज मैं कम बनाऊंगी। बस फिर क्या था, कमर दर्द 2 मिनट में गायब। रूपा ने गोपी को समझाया, अगर इस पर्वत को हटाना है तो बस एक रास्ता है। गोपी, क्या? शादी। किसकी? इसकी। गोपी की आंखें गोल। कौन करेगा इससे शादी? रूपा बोली, किसी को ढूंढेंगे। फिर शुरू हुआ बाराती अभियान। रूपा शकुंतला से बोली, बहन तुम्हें देखकर एक लड़का बहुत खुश हुआ है, कहता है ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाल ले। शकुंतला खेल उठी, सच? मेरे जैसी सुंदर? रूपा, हाँ, तुम्हारी जैसी भारी। गोपी पीछे हंसी दबा रहा। लड़का असल में पास के गांव का कबीर था, हल्का फुल्का पागल पर दिल का अच्छा। कबीर को खाने का बहुत शौक और शकुंतला के 3 डब्बे देखकर बोला, बस यही चाहिए। दोनों शादी को राजी। शकुंतला खुशी से बोली, भाभी मैं ससुराल जा रही हूं, जल्दी खाना खाऊंगी आप लोग। रूपा मन ही मन बोली, नहीं बहन, अब तुम खुद बनाना। शकुंतला की शादी हो गई, दूल्हा खुश, घर खुश। गोलगप्पा वाले ने फिर दुकान खोल ली। गोपी बोला, घर में शांति वापस। रूपा मुस्कुराई, भगवान किसी के घर ऐसी तोहफे वाली ननद ना भेजे। रात को रूपा बोली, अब घर में आटा बचेगा, दाल बचेगी और गाड़ी के स्प्रिंग भी। दोनों हंसते हंसते सो गए। पर तभी फोन बजा। गोपी ने उठाया। उधर से आवाज, भैया मैं शकुंतला बोल रही हूँ। गोपी, क्या हुआ? हम लोग हनीमून पर आपके घर आ रहे हैं, मायके में। गोपी बेहोश। रूपा चिल्लाई, बत्ती गुल कर दो, कहो घर बंद है, हम बाहर हैं। और पूरा घर फिर कॉमेडी में डूब गया। शकुंतला और उसका नया पति कबीर शादी के 2 दिन बाद ही घोषणा कर देते, हम हनीमून मायके में मनाएंगे। रूपा का दिमाग सुन, घर फिर से युद्ध क्षेत्र। कबीर भी शकुंतला जैसा ही खाओ सो धमाल। दोनों की भूख ऐसी कि पूरा गांव चिंता में। ये जोड़ी तो राशन कीमत बढ़ा देगी। कबीर रोता, हनीमून में रोमांस नहीं सिर्फ खर्राटे। रूपा चालाकी से योजना बनाती, ऐसे काम करवाओ कि दोनों खुद भागे। अब घर में डबल ड्रामा, डबल शोर, डबल पत्थर सा रोमांस। क्या ये जोड़ी मायके छोड़ जाएगी या स्थायी बोझ बन जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।